डॉक्टर हैं, प्राइवेट जो हॉस्पिटल के लोग हैं, वो यहाँ पर आज ज्ञापन देने एसडीएम कोर्ट में जा रहे हैं और रैली के रूप में यहाँ पर एक बड़ी रैली निकाल रहे हैं। और जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, और जैसा कि आपको बताया भी गया था कि गहलोत सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है उसमें इन डॉक्टरों की जो डिमांड थी उनको नहीं माना गया था और डायरेक्ट ये कानून बनाया गया था। उसमें जो कस्टमर हैं और जो मरीज हैं उनके लिए और इसी के खिलाफ तो आज ये बोलना सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं, आम जनता को भी पागल बना रही है। इस कानून से ना किसी जनता को फायदा है, ना किसी डॉक्टर को फायदा है और ना ही किसी आम जनता को फायदा है। ये सिर्फ आपको पागल बनाने की रणनीति है। इस बिल से कुछ नहीं होगा। इमरजेंसी सर्विसेज फ्री करके वो आपको उच्च माध्यम की मेडिकल फैसिलिटी नहीं देना चाहते। अगर फ्री सर्विस रहेगी तो आपको अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, नहीं होगा। आगे आगे वाला शक्ति और रिक्शे के पीछे डॉक्टर, उसके पीछे स्टाफ रहेगा, सभी ध्यान रखें। फ्री के इलाज से आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ है। फ्री का इलाज देने पे डॉक्टर अपने पूरा काम नहीं कर पाएगा। आपको जयपुर भेजा जाएगा, आपका इलाज गंगापुर सिटी में नहीं हो पाएगा। जयपुर वाला डॉक्टर भी बोलेगा मेरे बस का नहीं है, तो प्रसादी से मिलो, दिल्ली जाओ, जयपुर में इलाज नहीं होगा। फ्री का इलाज किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। प्रसादी लाल आम जनता को पागल बना रहा है। ये कांग्रेस सरकार की चाल है। जाती हुई सरकार अपने आखिरी दिन गिन रही है और आखिरी दिनों में जनता को फ्री की रेवड़ी बांट रही है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो मरीजों को जो सुविधा दी गई है उसी के खिलाफ में आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग जो स्टाफ है वो आज बड़ी रैली के रूप में यहाँ पर नज़र आया है और ज्ञापन देने के लिए बड़ी रैली निकल रहे हैं। और गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस सरकार को गिराना है। फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी। गंगापुर सिटी में कोई इलाज नहीं होगा। आपको जयपुर जाना पड़ेगा। और ये पूरे मार्केट पर होते हुए जो रैली निकाली गई है ये एसडीएम कार्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया जाएगा अभी और वहाँ से भी हम आपको लाइव के जरिए से दिखाएंगे। जब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूँ इब्रार अहमद। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं आज वो हड़ताल रैली निकाली जा रही है उनके द्वारा और उनकी जो मांगे हैं वो इस तरह की मांगे आरटीएस में जो सरकार ने जो कानून लागू किया है उसमें मरीज़ को डायरेक्ट काफ़ी सुविधाएं दी हैं और काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटी दिए हैं जो डॉक्टरों को थोड़ा सा
उसमें दिक्कत आ रही है और वो इस चक्कर में हड़ताल पर हैं। और बहुत सारी ऐसी जो मांगे थी, वो बहुत सारी जो ऐसी सुविधाएं हैं जो सीधी मरीज को दी गई है। और जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सरकार का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो चिरंजीव को लेकर या और किसी व्यवस्थाओं को लेकर जो जिस तरीके से मानामानी की रही थी और हर उस तरीके से जो मनमानी थी डॉक्टरों की, प्राइवेट हॉस्पिटलों की, उस मनमानी को दूर करने के लिए डायरेक्ट मरीज को सुविधा दी गई है, ये सरकार का कहना है। और इनका क्या कहना है ये भी हम इनकी जुबानी से सुनेंगे। और ये देखिए, ये रैली आ चुकी है यहाँ पर SDM कार्यालय पर, और यहाँ पर आज ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। और काफ़ी संख्या में जो डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल हैं। और बड़ी संख्या में, और जैसा कि बताया जा रहा है कि करीब काफ़ी दिन से प्राइवेट हॉस्पिटलों की हड़ताल है और हड़तालों के ज़रिए यहाँ पर गंगापुर में जो मरीजों को काफ़ी असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, और क्योंकि हॉस्पिटल बंद हैं। और ये देखिए यहाँ पर आइए इनसे ही बात करेंगे क्या मामला था। सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। सर ये किस पूछ लिया आगे को सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, काला कानून, काला कानून, सब गलत, सब गलत, सब गलत,
हम लोग यहाँ पेड़ के नीचे इकट्ठे होंगे सामने। पेड़ के नीचे का है, अरे बोले के नहीं शास्त्री बोले काला कानून है, ये सिर्फ एक वोटों की राजनीति के लिए सरकार करने जा रही है, अन्यथा किसी भी प्रकार का लाभ जनता को इससे होने वाला नहीं है। अभी तो नुकसान होगा। जो डॉक्टर और मरीज का जो संबंध है बहुत ही नाजुक संबंध है, बहुत सेंसिटिव संबंध है। इस कानून के बाद वो संबंध प्रभावित होगा और डॉक्टर्स का मरीज का इलाज करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि ये जो काला कानून आप सारे काला कानून को शामिल करें और जनता को जो सुविधा मिल रही है उस सुविधा को जैसा चल रहा है उसे कर ले। इस प्रकार के गलत कानून को ला करके आप जनता की स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ मत करो। जनता का अगर फ्री इलाज करना है तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो अपने सरकारी अस्पताल को अपडेट करे, उसके अंदर नए नए साधन लाए और जिससे कि जनता को फ्री में इलाज वहाँ पर मिल सके। आज की हालत ये है कि सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में बड़ी बड़ी सुविधाएं, वेंटिलेटर और जो भी इमरजेंसी की सेवाएं वहीं पर है। अब अगर प्राइवेट डॉक्टर उसका पैसा नहीं लेगा तो आपका इलाज कैसे करेगा? और बल्कि आज की तारीख में यह है कि सरकार के पास कोई इलाज की सुविधा ही नहीं है कि वो इलाज करा सके। खुद सरकारी लोग जितने हैं ऑफिसर्स सब प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज कराते हैं और शायद वो इसीलिए चाहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल उनका गुलाम बन जाए। वो कभी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। वास्तव में जो ये आरटीएच बिल है ये गलत है। इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी विश्व स्तरीय सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी सरकारी हॉस्पिटल के डर्रे पर बिगाड़ दिया जाएगा और उसमें भी साफ सफाई नहीं होगी और वहाँ कोई भी बड़े अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, जांच की सुविधा नहीं मिलेगी और बिल्कुल निःशुल्क के मामले में निःशुल्क करने से उसका कचरा हो जाएगा। इस तरह की सुविधा से किसी का भी लाभ नहीं होगा, आम जनता का भी कोई लाभ नहीं होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल की स्तर भी बहुत नीचे गिर जाएगा। क्या आप ये चाहेंगे? नहीं। इसी प्रकार अगर आप अच्छे इस विश्व स्तरीय सुविधा देना चाहते हैं तो हमें अपना स्तर सुधारना पड़ेगा। उसमें निःशुल्क की बजाय शुल्क से इलाज करने से इलाज अच्छा होगा और आपको ज्यादा सुविधा मिलेगी। इसलिए ये आरटीएच बिल एक काला कानून है, इससे किसी का भला नहीं होगा। मेडिकल स्टोर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल कंपनियां और प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल सबको कचरा बनाने का ये एक कानून है। हमारे संगठन आईएमए गंगापुर सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर सीपी गुप्ता आपके सामने बात रखेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, हमारे मीडिया बंधुओं को नमस्कार और जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सबको नमस्कार। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, हम लोग जब से डॉक्टर बने हैं हमारा एक एक कदम मरीज की सेवा के लिए है और कोई करते भी नहीं है और हमारा और कोई तरीका भी नहीं है जिससे कि हम काम करें, सिर्फ सेवा और सेवा। अब आप कंपैरिजन करिए, क्या सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं? नहीं है। क्या डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिलती? क्या कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती? मिलती है। क्या बिजली का बिल नहीं भरा जाता? भरते हैं। क्या जो इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, ऑक्सीजन वो लेते हैं क्या उनके पैसे नहीं देते? देते हैं। तो प्राइवेट वाले कहां से देंगे? एक सीधा सा गणित, कहां से देंगे? मरीज जो पैसा देगा उसी से देंगे। या तो हमें सब चीजें उपलब्ध करा दो ताकि हम चिकित्सकों को सैलरी भी दे सकें, स्टाफ की सैलरी दे सकें,
पहले ही महीने में बिजली का बिल आएगा और हम लिख के भेज देंगे, सरकार पैसे देगी तो जमा करा देंगे। बिजली का बिल भी कमर्शियल तो फिर क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में क्या हम आप लोगों की जनता की सेवा कर पाएंगे? जवाब दे, पत्रकार बंधु जवाब दे। नहीं। जब हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे तो अस्पताल चालू रख के क्या करेंगे? इसलिए हमने बंद कर रखे हैं। सीधी सी गणित है, यदि हमें सेवा देनी है तो सेवा के लिए कुछ तो प्रतिफल या उसका चार्ज या उसको संचालन के लिए पैसा तो चाहिए। या तो हमें सरकार दे, कुछ एडवांस पैसा दे हमें, तो हम निःशुल्क करते जाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। और या फिर हमें ये कहे कि जो नॉमिनल चार्जेस हैं वो मरीजों से ले। एक मरीज के फ्रैक्चर हो गया, 15,000 रुपए उसका पैकेज है। सरकारी डॉक्टर और कर्मचारी तनख्वाह मिलती है सरकार से, वहां सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं सरकार से, फिर वो पैकेज के 15,000 रुपए ले लेते हैं सरकारी अस्पताल चिरंजीवी योजना के अंतर्गत। और प्राइवेट अस्पताल 15,000 लेते हैं। 12,000 की तो उसमें प्लेट आती है अंदर डालने की, और उसमें एक्सरे, दवाइयां, जांचें, सारे चिकित्सा कर्मियों का खर्चा, तनख्वाह, बिजली, पूरा जो सेटअप किया अस्पताल का, वो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। तो फिर क्यों ये कानून हम पे थोपा जाता? फिर रही स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ दवाई, गोली, इंजेक्शन लगाना तो नहीं है। साफ हवा भी चाहिए, साफ। तो क्या इससे स्वास्थ्य बचेगा? जब स्वास्थ्य नहीं बचेगा तो उनके ब्यूरोक्रेट्स को, जो सरकारी नौकर हैं, क्या संभव है कि स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल स्वास्थ्य दे सके? हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं, स्वास्थ्य देना सरकार का काम है। सही भोजन, शुद्ध बिना मिलावट का पानी, शुद्ध जल, शुद्ध हवा, प्रदूषण मुक्त, ये सब देना सरकार का काम है, न कि प्राइवेट चिकित्सकों का। सरकारी चिकित्सक तो पल्ला झाड़ सकते हैं, वो कहते हैं हमें तो कुछ करना नहीं है, हमें तो सरकार दे रही है सब कुछ। लेकिन वो भी आक्रोशित है, हमारे साथ हैं सारे जितने भी प्राइवेट चिकित्सक हैं, उन्होंने भी अपना ज्ञापन दे दिया है कि ये गलत है। चिकित्सक, सब चिकित्सक एक हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल को हम यहाँ बैठेंगे, और फिर है तो एक ही सब। तो वो भी हमारे साथ है, सारे चिकित्सा कर्मी। चलिए मान लीजिए हम इस पद्धति पे जो सरकार चाह रही है, ये स्वास्थ्य डॉक्टर प्रदान करेंगे साहब, हम काम करना चालू कर दिया, हमने अस्पताल से दवाई दी, तो ये जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं इनका क्या होगा? दवाई तो अस्पतालों से मिली है, तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो लेबोरेटरीज खुली हुई है बाहर, उनका क्या होगा? क्योंकि जांचें तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में होंगी। सरकार कह रही है आप देंगे स्वास्थ्य, तो एक छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ेगा। एम्बुलेंस वालों का क्या होगा? सबका ही क्या होगा? तो इस तरह से अराजकता फैला करके कोई सोचे हम जनता का भला कर रहे हैं, और एक अखबार में पब्लिसिटी निकाल के फ्री 5 लाख, फ्री 10 लाख, फ्री 25 लाख, चिरंजीवी चिरंजीवी। अरे खुद तो चिरंजीवी नहीं हो, जनता को क्या चिरंजीवी करोगे? चिरंजीवी आदमी होता है अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से तो याद रहती है। कोई चिरंजीवी नहीं है, सब मरणशील है। अच्छे कर्म करो, जनता की सेवा करो भैया, अपने खजाने तो भर लिए और सबको लूट लो। तो सीधी सीधी बात तो यह है कि आप लोगों के जरिए, आप लोग बहुत स्तंभ, मजबूत स्तंभ हैं इस प्रजातंत्र के। आप लोगों के जरिए हमारा दुख, जनता का दुख, हमारा दुख है तो जनता का दुख है, सीधी सी बात है। हम भी जनता, हम बिल्कुल अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जो सेवा देते हैं उसके पैसे इसलिए लेते हैं ताकि वो हम अस्पताल संचालित कर सके। कोरोना में हम सब ने अपनी जान पर खेल करके काम किया, तब तो साहब हमारे लिए घंटियां बजा रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्यों भाई, वो नौटंकी क्यों? आज रोड पे उतार दिया कोरोना के सेवकों को, और आज कह रहे हैं कि नहीं आप फ्री में दो सर्विस, कल को कहेंगे भोजन का अधिकार तो सबका है, होटलों के लिए बिल बना दो, और 8 रुपए से ज्यादा ले नहीं सकते। नहीं, 8 रुपए मैक्सिमम, 8 रुपए इंदिरा रसोई के नाम पे। हॉस्पिटल में तो वो भी नहीं है। तो ये चीजें ठीक नहीं है। क्या प्राइवेट स्कूल बच्चों को
को फ्री में पढ़ा सकते हैं तो सबको। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, कि आप हमारी फीलिंग्स को, जनता की फीलिंग्स को, आप भी जनता हैं, हम भी जनता हैं, उन लोगों की नजरों में तो हम जनता हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस लो। आप हमारे साथ हो। नो टू आरटीएच, ये हमारा कहना है। नो टू आरटीएच, नो टू आरटीएच, काला कानून वापस लो। वैसे अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये सरकार की खुद की फेलियर को वो प्राइवेट के ऊपर थोप रही है। यानी सरकारी तंत्र इतना मजबूत है तो प्राइवेट में इन सबको देने की आवश्यकता क्या है? पेशेंट को प्राइवेट में आने की आवश्यकता क्या है? पेशेंट सरकारी में सब कुछ फ्री है तो पेशेंट प्राइवेट में क्यों आ रहा है? हम तो बैठे, हमारे पास 4 पेशेंट आएंगे, हम उसमें खुश हैं। हमारे पास पेशेंट क्यों आ रहा है? वो जब सरकारी में सब कुछ फ्री है तो वो सरकारी में ही जाए ना। हम तो हर जनता को, हर पेशेंट को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना इलाज सरकारी में कराओ, वहाँ सब कुछ फ्री है। तो आप सरकारी तंत्र को मजबूत कीजिए, इस तरह के जबरदस्ती के बिल प्राइवेट वालों पे थोपने के बजाय। और ये जो सरकार है उसका सबसे बड़ा फेलियर है, वो अपने फेलियर को प्राइवेट के ऊपर थोप रही है जबरदस्ती। उनका जो सरकारी तंत्र है बिल्कुल फेल है, उनको पता है कि हमारे तंत्र में कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो इसको प्राइवेट पे थोप रही है जबरदस्ती, और कुछ नहीं है। आप सभी को मालूम है कि शुरू में प्राइवेट अस्पताल के अंदर चिरंजीवी योजना नहीं थी। उस समय उन्होंने सरकारी अस्पताल में सबसे पहले फ्री की दवाई लाकर शुरू करा कि हम सबको फ्री इलाज करेंगे, फ्री जांच करेंगे। लेकिन उसके बाद भी सरकार को ऐसा लगा, अरे यार, जब हम फ्री दवाई दे रहे हैं तो भी प्राइवेट अस्पताल कैसे चल रहे हैं, प्राइवेट लैब्स कैसे चल रही हैं, मेडिकल स्टोर्स कैसे चल रहे हैं। तो उनका दिमाग ठनका, उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो इनकी कमाई तो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सरकार के उसमें करके प्राइवेट अस्पताल के ऊपर एक बंदिश करी कि आप चिरंजीवी योजना हम ला रहे हैं और मरीजों का सेवा करिए। अस्पताल वालों को इसमें कोई शिकायत नहीं, उन्होंने कहा हम करेंगे अगर एक बराबर का पैकेज होगा। उन्होंने पैकेज जो दिया, शुरू में उन्होंने पैकेज सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल के लिए दिया। थोड़े से दिन हुए, जो जो चीज हमारी कॉमन होती है, जो कि रोज बीमारी होती है, जिनकी जैसे डिलीवरीज होती हैं, उन सब चीजों को उन्होंने सरकारी पैकेज में ले लिया। और आप देखिए सरकार की योजना कि उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को जितना पैसा दिया है उसमें से 3/4 पैसा तो सरकार सरकारी हॉस्पिटल के नाम पर और उस पैकेज के नाम पे वापस ले लेती है। एक 1/4 पैकेज गवर्नमेंट 1/4 पैकेज और उसने प्राइवेट अस्पताल वालों को दिया, जिसमें कि उसने बड़ी बड़ी बीमारियां दी, जिसमें कि प्राइवेट अस्पताल वालों के लिए इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसलिए ये अब उनको ये भी नहीं सहन हो रहा, तो वो ये सोच रहे कि हमारा तो ये नहीं, अब तो हमें प्राइवेट अस्पताल के ऊपर ये सारे मरीज वहां जाते हैं, इसलिए हमें उसको करना है। क्योंकि सरकार जा रही है, जाते जाते वो सोच रही है शायद मैं सबको फ्री 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 कर दूंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। बस एक ये रेवड़ी बांटने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। बाकी आप सब जानते हैं कि जीने के लिए आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रोटी कपड़ा मकान फ्री में कहीं नहीं मिलता है, वो आपको खरीदना ही पड़ता है। और जब डॉक्टर एक नागरिक है, उसको रोटी कपड़ा मकान अगर खरीदना पड़ेगा तो प्राइवेट डॉक्टर तो सिर्फ मरीजों से ही लेगा और किसी से नहीं ले सकता। मेरे को ये कहते हुए बहुत, बल्कि चिकित्सकों की तरफ से मैं बहुत दुखी हूँ कि सरकार हमारा कुछ नहीं सोच रही। आप जनता से, पत्रकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी ये करिए और सरकार को गिरा दीजिए, या सरकार को हमारा नो टू आरटीएच बिल वापस लेने पे मजबूर करिए। जय हिंद। आप लोगों को शायद कल की कोटा की घटना पता होगी। एक लेडी डॉक्टर पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पे थी और उसको जबरदस्ती उठाया गया। इतनी निर्दयी सरकार, इतनी हरामखोर सरकार जिसको हम कहेंगे, कि एक भूखी डॉक्टर जो पिछले 3 दिन से हंगर स्ट्राइक पे, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, जो पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पे थी, उसको जबरदस्ती वहां से उठाया गया, ले जाके उसका जबरदस्ती अनशन तोड़वाया गया। और उसके बाद कुछ गुंडे, सरकार के गुंडे वहां पर आए और उन्होंने डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज किया और वहां धरना स्थल से उनको भगाया गया। क्या कोई भी आज कोई भी शेम ऑन दिस सरकार, आज कोई भी आप लोग अपनी किसी मांग को लेकर धरना देते हैं, कहीं बैठते हैं, क्या आप लोगों पर लाठीचार्ज किया गया? क्या आप लोगों पर वाटर कैनन स्प्रे किया गया? महिलाओं पर कहीं आज तक लाठीचार्ज किया गया? महिला डॉक्टर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्वालिफाइड वर्ग है, डॉक्टर से ज्यादा एजुकेटेड पर्सन किसी को नहीं माना गया, उन पर ये सरकार, इतनी कमीनी सरकार, अगर किसी भी तरीके से वहां तक ये बात पहुंच सकती है, अगर हमारा बस चले तो आग लगा दें हम इस सरकार को।
गहलोत सरकार, गहलोत सरकार। ये बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, एक बात, ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप सभी का मौलिक अधिकार है कि हम कोई सेवा दें तो सेवा का शुल्क हमें मिलना चाहिए। हम फोर्स लेबर के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकते, ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप सभी का मौलिक अधिकार है। तो हमें यहाँ पर क्यों बाध्य किया जा रहा है इस फोर्स लेबर के लिए कि हम सेवा भी दें और सेवा का हमें शुल्क नहीं मिले? तो मैं ये सबसे बड़ा मौलिक अधिकार का हनन है। ये आरटीए जो है सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ प्रताड़ित करने का तरीका है। और ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी पर डॉक्टर्स कम्युनिटी जो हमेशा कोरोना के पीरियड में आप सभी के साथ में रही और वही गवर्नमेंट जो अप्रिशिएट कर रही थी हम इस कम्युनिटी का, आज वही हमको और इस तरह से जो प्रताड़ित कर रही है। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आरटीए जो है ये वापस लेना चाहिए, ये काला कानून वापस लेना चाहिए, तभी ये कम्युनिटी सर्वाइव कर पाएगी, वरना नहीं करेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो भाई, वापस लो। देखो, सारी चीजों का सार एक ही है कि अभी तक चिकित्सा व्यवस्थाएं सब अच्छी चल रही थी, लेकिन ये नए नए नियम, नए नए कायदे ने किसी के सिर पर तो बंदूक ताक दोगे और उसको कहेगा तू ये काम कर, तो कैसे काम करेगा? एक डॉक्टर कैसे एक बंदूक की नोक पर ऑपरेशन करेगा, कैसे एक बंदूक की नोक पर मरीज का इलाज करेगा, कैसे एक बंदूक की नोक पर और मरीजों की सेवा कर पाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। आप जानते हो कि सरकार में भ्रष्टाचार कितना है। कोई भी काम जो है बिना पैसे के सरकार में नहीं होता, ये सबको भी दिखा है। कल से ये कानून आएगा तो इस भ्रष्टाचार का शिकार डॉक्टर्स को, प्राइवेट हॉस्पिटलों को होना पड़ेगा। छोटी छोटी शिकायतों को निवारण करने के लिए, उनकी जो समस्या है उनको दूर करने के लिए उनको भ्रष्टाचार का सहारा लेना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं रहेगा। इसलिए ये कानून यदि आएगा तो डॉक्टर्स फिर मरीजों का इलाज करने से कतराएंगे और वो अपने आप को बचाने में ज्यादा समय खर्च करेंगे बजाय के मरीज को बचाने के। ऑलरेडी डॉक्टर्स के ऊपर 52 प्रकार के कानून लागू है, उपभोक्ता कानून लागू है, पीसीपीएनडीटी कानून लागू है, फायर सेफ्टी कानून लागू है और क्या कहते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू है, लेबर एक्ट लागू है। जाना कितने 52 प्रकार के लाइसेंस हमको लेने पड़ते हैं जब जाके हॉस्पिटल सरकार, और उन सब के लिए फिर सबको पैसा देना पड़ता है तब जाकर के वो लाइसेंस मिलते हैं। तो यदि इतने सारे कानूनों के बाद भी सरकार यदि नियमित नहीं कर पा रही किसी, तो एक नया कानून लेने का क्या हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा गवर्नमेंट को? सिवाय भ्रष्टाचार। तो इसलिए आप सब लोग अब मेरे साथ आएंगे, को अपने ज्ञापन देंगे। आओ, अरे वापस लो भाई, वापस लो। ये था, वापस लो भाई, वापस लो। गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो। आजादी लाल मुर्दाबाद, आजादी लाल मुर्दाबाद, आजादी लाल मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो। नो टू आरडीएस, नो टू आरडीएस, नो टू आरडीएस, नो टू आरडीएस। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो। नो टू आरडीएस, नो टू आरडीएस, नो टू आरडीएस, नो टू आरडीएस, नो टू आरडीएस। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। नो टू आरडीएस। सर मैसेज पहुंचाना है और हमारी तरफ से, आप हमारी तरफ से हैं। हम आपके साथ हैं। आपके बच्चे डॉक्टर बनाइए, कभी कभी दुआ है भगवान से आपके बच्चे डॉक्टर बनाए। आपके जरिए आंदोलन करेंगे। नेवाड़ा छीनेंगे तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों को नहीं भुगते इसलिए याद कर रहे हैं, मतलब हमारी जो जिंदगी आधी से कट गई आधी और कट जाएगी। आने वाली पीढ़ियां नहीं भुगते। हर जनता
जनता भी यही कह रही है फ्री में कैसे होगा इलाज, हर जनता मान रही है इस बात को।